जय श्री केदार दोस्तों। केदारनाथ धाम में लाइव स्नोफॉल दोस्तों लगातार पिछले 3 दिनों से हो रही है और केदार घाटी का जो टेम्परेचर है -5 से 6 डिग्री तक चला गया। तो आप अगर केदारनाथ धाम में आने की योजना बना रहे दोस्तों तो आपको केदारनाथ धाम में अगर बहुत ही ज़्यादा ठंड का सामना करना पड़ेगा। आप अपनी पूरी व्यवस्था से पूरी सुविधा के साथ में आइए दोस्तों। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा के दौरान जितने ज़्यादा हो सके आप गर्म कपड़े अपने साथ में रखिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ही ज़्यादा है और आने वाले दिनों में दोस्तों ठंड और भी बढ़ेगी। और यहाँ पे जो टेंट लगे हैं दोस्तों उनमें अब रुक पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों टेंट लगातार ही इनके ऊपर स्नोफॉल होने के कारण टेंट सरक रहे हैं, टेंट टूट जाए। अगर टेंट से बार बार स्नो को न हटाया जाए तो टेंट बहुत ही ज्यादा नाजुक हो जाते हैं दोस्तों। इनके ऊपर इतना वेट ये नहीं सह पाते जितनी बर्फबारी अभी हो रही है। और आप अगर आते हैं फिर भी केदारनाथ धाम में तो अभी आपको केदारनाथ धाम में बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे दोस्तों, और होटल के दाम भी बहुत ही कम हो गए हैं। तो केदारनाथ धाम में अभी आपको आकर रुकने की कोई समस्या नहीं होगी। आप जितना हो सके टेंट में न रुकिए दोस्तों, होटल में आप रुकिए। और अगर आप टेंट में रुकते हैं तो GMBN के जो बड़े वाले टेंट है आप उनके अंदर स्टे करिए, क्योंकि केदारनाथ धाम में उस टेंट के अंदर दोस्तों बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, 8 से 12 व्यक्ति होते हैं, तो गर्मी उसमें होती है। और अगर आप सिंगल वाला टेंट ले लेते हैं ये वाला तो इसमें आपको बहुत ही ज्यादा ठंड लगेगी, क्योंकि इसमें 2 व्यक्ति ही होते हैं अंदर। जितने ज्यादा व्यक्ति होती है उतनी ठंड कम होती है। आप इस चीज का ध्यान रख सकते हैं दोस्तों केदारनाथ धाम में। और आप देख सकते हैं कि स्नोफॉल कितनी ज्यादा हो रही है। स्नोफॉल लगातार ही हो रही है और बहुत ही ज्यादा स्नोफॉल हो रही है। सीजन की पहली बर्फबारी है दोस्तों, और पहली बर्फबारी जिस दिन से स्टार्ट हुई है उस दिन से अभी तक रुकी नहीं है। और लगातार दोस्तों मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट है कि 7 से 8 दिन तक लगातार स्नोफॉल केदार घाटी में होगी। तो दोस्तों केदारनाथ धाम में तो स्नोफॉल हो रही है, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से नीचे 3 किलोमीटर तक के एरियाज में स्नोफॉल हो रही है, और ऊपर तो बहुत ही ज्यादा स्नोफॉल हो रही है। तो अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं, मनोरंजन प्रकृति प्रेमी अगर आप हैं, आपको बहुत ही खूबसूरत नजारा केदारनाथ धाम में मिलने वाला है। लाइव स्नोफॉल का आनंद आप ले सकते हैं केदारनाथ धाम में आकर। बहुत ही ज्यादा आनंद आपको आने वाला है केदारनाथ धाम में। मगर दोस्तों कुछ बातों का ध्यान भी आपको रखना है कि आप अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे ठंड इतनी ज्यादा है कि उसके बारे में मैं बात ही नहीं कर सकता, कि वो जब आप आएंगे आप खुद देखेंगे कि यहाँ पर कितनी अधिक ठंड है केदारनाथ धाम में। आप पूरी व्यवस्था, पूरी सुविधा, पूरी सावधानी के साथ में यात्रा करें। केदारनाथ धाम में आकर आपको रुकने और खाने की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अगर आप आते हैं, यात्रा करते हैं, तो आप यात्रा के दौरान सिर्फ सावधानी आपको रखनी है। ठंड बहुत ही ज्यादा है, तो ठंड से बचने के जितने भी गर्म कपड़े, छाता, रेनकोट, सारी चीजें आप अपने साथ में लेके आइए। गर्म कपड़े तो आप जितने ज्यादा हो सके, सॉक्स, ग्लव्स दोस्तों आप अभी यह मान के चलिए आप अगर 3-3 जोड़ी मोजे भी पहनेंगे केदारनाथ धाम में, इस प्रकार से ठंड है कि आपको 3-3 जोड़ी मोजे पहनने के बाद में भी आपके पैर बिल्कुल ऐसा लगेगा कि पैर तो है ही नहीं, इतनी ज्यादा ठंडी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आप पूरी तैयारी के साथ में आइए और केदारनाथ धाम में आकर बहुत ही ज्यादा मनोरंजन, बहुत ही ज्यादा आनंद आपको मिलने वाला है। और यात्रा के दौरान दोस्तों पूरी सावधानी से यात्रा करेंगे तो आपकी जो यात्रा होगी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत यात्रा मानी जाएगी। तो आप अगर आते हैं तो पूरी सावधानी के साथ में यात्रा करिए। तो दोस्तों फिलहाल कुछ इस तरह से है केदार घाटी का जो नज़ारा है। केदार घाटी में इस प्रकार से स्नोफॉल अगर आप आते हैं तो आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। फिर भी अगर आप लोग आते हैं केदारनाथ धाम में तो पूरी सावधानी के साथ में यात्रा करिए, बस यही कहना चाहता हूँ। और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। केदारनाथ धाम में जो स्नोफॉल हो रही है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में हो रही है। तो आप अगर केदारनाथ धाम में आते हैं तो मौज मस्ती के हिसाब से मत आइए दोस्तों। यहाँ पे जो चढ़ाई है बहुत ही कठिन चढ़ाई, चढ़ने के बाद में केदारनाथ धाम तक पहुंचा जाता है। तो आप उस चीज का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों। केदारनाथ धाम कोई मौज मस्ती की जगह नहीं है, ये महादेव के दर्शनों के लिए बनाया गया एक बहुत ही पवित्र स्थान है। तो आप महादेव की जो पवित्र स्थान की जो गरिमा है उसे बनाए रखिए दोस्तों। मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री केदार, जय भोले भंडारी।